आज जनपद गाजियाबाद विकास खंड भोजपुर तहसील मोदीनगर ग्राम रोरी में एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सुशील बमनिया एवं कर्मठ कार्यकर्ता राजकुमार ठेकेदार रविदासिया को पुष्प माला पहनाकर हर्षोल्लास से किया स्वागत। बमनिया जी ने एकता मिशन की सदस्यता ग्रहण करने वालों को सदस्यता कार्ड वितरित करते हुए ग्रामीणों की क्रमशः समस्याएं सुनी और सरकार की योजनाओं को बैठक में उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मनोज कुमार, अमन सिंह, दीपक कुमार, पप्पू, धन कुमार, किरण, कृष्णपाल, धर्मवीर, रजनीश आदि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। सदस्य बने हैं, उनके कार्ड आए हुए हैं, वो अपने कार्ड ले लें। राजेश देवी है, कहाँ है? खड़े होके आ जाओ। अच्छा लो। मनोज कुमार जी, राम शरण जी, हरबती, संगीता, संगीता पत्नी गोपाल, उषा पत्नी देविंदर, उषा पत्नी देविंदर, लक्ष्मी पत्नी सतपाल, राजकुमारी पत्नी अमरपाल, ओमकारी पत्नी कैलाश, रेखा पत्नी जगपाल, दीपक पुत्र अमरपाल, देखिए जिन लोगों ने एकता मिशन परिवार की सदस्यता ग्रहण की है, इनके लिए तहे दिल से ऊंची आवाज में हथेली के साथ आप क्लैपिंग करके इनका स्वागत करें। जनपद गाजियाबाद विकासखंड भोजपुर ग्राम रोरी तहसील मोदीनगर के अंतर्गत अमन सिंह जी के आवास पर SC ST OBC एकता मिशन की आज जो खुली बैठक चल रही है, बैठक में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को मेरी ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद और आपका आभार। अभी हमारे माननीय राजकुमार ठेकेदार रविदासिया जी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से अवगत कराया कि यह मिशन राजनीतिक मिशन नहीं है, यह मिशन राजनीतिक है। इस मिशन का लक्ष्य एक ही है, जो गरीब, असहाय, विकलांग और वृद्ध विधवा ऐसे परिवारों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती और कहते हैं कि भाई हमारे समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा। जब आपकी समस्याएं वहां तक नहीं पहुंच रही तो आपकी समस्याएं दूर कैसे की जाएगी? कुछ का कहना है, कुछ परिवार कहते हैं कि साहब हमसे केवल वोट लेने का काम करते हैं, 5 साल में आते हैं, वोट लेकर के चले जाते हैं और हमारी समस्याओं को अनदेखा करने का कार्य करते हैं। अभी माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने
बिजली की जिसे जो समस्याएं हैं उनके लिए उनके परिवारों को देखते हुए बिजली विभाग में आपके बिजली बिल पर बहुत बड़ी राहत दी है, जो आप लोगों को शायद नहीं पता। पूरे उत्तर प्रदेश में अब से पहले केवल किसानों की बिजली का बिल माफ था और किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते थे और दिए जा रहे हैं। उसमें उसके पास 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 10 बीघे हो, 100 बीघे हो, उसमें किसी एक जाति का मतलब नहीं है। उसमें SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, OBC भी। जिसके पास 1-2 बीघा है उसके भी पैसे किसान निधि के आ रहे हैं। ये हमारा कहना है। जो बिजली विभाग में सूचना आई है, किसी पे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपए बिजली का बिल है, उस पर 30,000 रुपये उसका इंटरेस्ट, 70,000 रुपये उसका बिजली का बिल, 30,000 रुपये उसका ब्याज हो गया। जो 30,000 रुपये है वो पूरा का पूरा माफ किया गया है। 1 दिसंबर से ये लागू होने जा रहा है और जो 70,000 रुपये बचता है हमारा, उसमें 25% और छूट दी गई है। हम तहे दिल से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं कि गरीबों की पीड़ा को सुना, कुछ तो राहत मिली। राहत सरकार तब देती है तब आप अपनी समस्याएं कहने के लिए अपने में एक हौसला बनाएं, अपनी समस्याएं बोलें और अपनी समस्याएं सरकार तक भेजने का काम करें। किसका ऑप्शन भी दे दिया उसमें। अभी आपकी समस्याएं आ रही थी गांव से कि आवास से नहीं है। आवास के साथ साथ हम लोगों के पास सबसे पहला काम है, हमारे पास रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार होगा तो ना तो हमें आवास की जरूरत है, ना शौचालय की जरूरत है, ना हमें पेंशन की जरूरत है। जब परिवार में हमारे बच्चे और परिवार के सदस्य रोजगार करेंगे, उन्हें 2 रुपये की इनकम होगी, तो ये कार्य अपने आप में सहते कर सकते हैं। आज SC ST OBC के परिवार के बच्चे पढ़ लिख करके चौपले पर मजदूरी करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। इस मिशन में, एकता मिशन में जुड़ करके अपने जो अहम जो पात्र व्यक्ति हैं वो अपनी समस्याएं सरकार तक भेजने का काम करें। कुछ महिलाओं ने अभी